नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन कामिलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। वक़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना आतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। ये आयत जब तिलावत की जाए तो दुरूद के बारे में सोचने का हुक्म नहीं, दुरूद पढ़ने का हुक्म है। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदस सकलैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। हम बेकसों का दहर में चारा हुसैन है। हम बेकसों का दहर में चारा हुसैन है। दुनिया है बेरे गम तो किनारा हुसैन है। न दब सकेगा ये कभी शिमरो यजीद से, न दब सकेगा ये कभी शिमरो यजीद से। दीने मोहम्मदी का सहारा हुसैन है। और जिसके लिए रसूल भी सजदे को तूल दें, जिसके लिए रसूल भी सजदे को तूल दें, वो मुस्तफ़ा की आंख का तारा हुसैन है। और दीने नबी पे वार के पाकीज़ा खानदान, दीने नबी पे वार के पाकीज़ा खानदान, किरदार जिसने सबका संवारा हुसैन है। और ये कलाम का खास शेर में किबला पीर साहब वैसे पढ़ने वाले कहते हैं कि ये असले कलाम शेर है। जब शायर खुद कहे कि ये असले कलाम है तो ये इस शेर पर मुझे खुद भी लिख कर नाज है कि इब्ने अली करारे हसन जान फातिमा, इब्ने अली करारे हसन जान फातिमा, फिर हू बहू नबी का नजारा हुसैन है। इब्ने अली करारे हसन जान फातिमा, फिर हू बहू नबी का नजारा हुसैन है। अब्बास से ये पूछा तेरा इमाम कौन, अब्बास से ये पूछा तेरा इमाम कौन, बाजू कटा के फिर भी पुकारा हुसैन है, बाजू कटा के फिर भी पुकारा हुसैन है। और मक्ता है रिजवान पूछे हामियों नासिर भी कोई है, रिजवान पूछे हामियों नासिर भी कोई है। सैयद लगाए हश्र में नारा हुसैन है, सैयद लगाए हश्र में नारा हुसैन है। इंतहाई इज्जतो एहतरामो ताजीमो तौकीर के लायक जीनत आले रसूल जिगर गोशे गौसल वरा, दूध माने रिसालत माब के चश्मो चरा, परवुर्दे आगोश विलायत, खूबसूरत खूब सीरत, बाकिरदार बुलंद अफकार और आली वकार सैयदजादे हजरत पीर तरीक़त राहबर शरीयत हजरत क़िबला पीर सैयद अली हसनैन शाह साहिब गीलानी मद्दल्लाहु ताला ज़िल्लुल आली अलैना बिल अफ़्फ़ि वल आफ़ियति वस्सियति वल इज़्ज़ति वल लुत्फ़ि वल वक़ार। ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया हुसैनाबाद शरीफ और आपके साया सियादत में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम उलमाए किराम, आशिकाने इमाम आली मकाम और गुलामान आले बेत रसूल,
बिलखुसूस खतीब मस्जिद हाजा परवुर्दा निगाह हुजूर ज़ियाउल उम्मत फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना अबू ज़र ग़िफ़ारी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और मुंतज़िम महफ़िल मुंतज़िमीन जितने भी हैं, बिलखुसूस आशिक़े औलाद बतूल खादमे आले रसूल जनाब तनवीर नुशाई साहब और उनकी जितनी भी टीम है, सारे आले मोहब्बत, हज़रात गिरामी कद्र, ये महफ़िल जैसा कि टाइटल से मेरी और आपकी मालूमात में है कि ज़िक्र हुसैन की महफ़िल है, जिसका उन्वान ही है नवासा रसूल कॉन्फ्रेंस। और जाहिर है मुहर्रमुल हराम के अय्याम हैं और इमाम आली मकाम शहीद करबला राकिब दोशे मुस्तफ़ा शहज़ादे गुलगों कबा पेकर तस्लीम व रज़ा मंबा जूदो सखा महबूब खुदा व मुस्तफ़ा जिगर पारा अली मुर्तज़ा नूर चश्मे फ़ातिमतुज़ ज़हरा बरादर हसन मुजतबा शहनशाह करबो बला हज़रत सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम इमाम अर्श मकाम अलैहिस्सलाम के तज़कारे जमीला के अय्याम मुबारका हैं और ज़िक्र उन्हीं के ज़िक्र से इब्तिदा होगी और उन्हीं के ज़िक्र पे इंतहा होगी। मैं माशाअल्लाह और ये महफिल बड़े खुशबख्त और अरफा नसीब शख्सियतें मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद बशीर आगा साहब, जिनके इसाले सवाब के लिए जन्नत के वारसों का जिक्र हो रहा है। आप जरा प्यार से कहेंगे सुभान अल्लाह, फिर मैं बात कर रहा हूँ। और मैं इब्तिदा में एक बात कहूँ, चूंकि एक जुर्रतमंद गैरतमंद शेर व दलेर सैयद की सियादत और सदारत में मैं बात कर रहा हूँ। फितना फैलाना तो न हमारी सरिश्त में है, न हम फैलाते हैं, मगर मोहब्बत हुसैन का होका देना ये हमारी जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह ता दमे मर्ग ये जिम्मेदारी अदा करते रहेंगे। मैं इसलिए बिला तमीद ये जिक्र आले बेते अस्तार शुरू करने लगा हूँ। मैं कम अज कम उन खतीबों से रहा कि जो 6-7 महल्ले फिर के बहुत माजरत खाना लहजे में आखिर में घड़ी पे 5 मिनट रहते हैं तो फिर डरते डरते आले बेते अतार का जिक्र करते हैं, औलाद रसूल का जिक्र करते हैं। बुज़दिलों का काम ही नहीं है पैतन पाकी मोहब्बत कर। जिनको ये जुर्रत नहीं, जिनको ये जुर्रत नहीं, ये ताकत नहीं, ये हिम्मत नहीं कि यजीदाने जमाना की आंखों में आंखें डाल के इमाम का नारा बुलंद कर सकें, उनको ये तौफीक भी नहीं मिलती उनका जिक्र करने की। एक बात तो मैं ये अर्ज करना था, 6 महल्लों में फिर के आखिर में जब 5 मिनट रहते होते हैं तो फिर ओहो टाइम इतना हो गया है कि अब वक्त नहीं बचा। इंशाअल्लाह अगली बार फिर मौका मिला तो यार जिंदा सोबत बाकी। मैंने कहा जिसको आले बेत के जिक्र की तौफीक न होती, अल्लाह करे उसे कभी भी मौका ना मिले। एक और दूसरी बात यह है, यार जिंदा सोबत बाकी। मैंने कहा जिस यार की जुबान पर वो आले बेत का जिक्र जारी ना हो सके, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कसीदा जारी ना हो सके, वो यार नहीं होता, वो गद्दार होता है। बस अल्लाह करे ना ऐसा बंदा जिंदा रहे, ना ऐसे बदनसीब की सोबत हमें दोबारा मुयस्सर है। हमें तो उन्हीं की सोबत चाहिए जिनके जुबानों पर आले बेते अतहार का जिक्र होता है। मेरे हम आले सुन्नत हैं और आले निस्बत हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम निस्बतों से वफा भी करते हैं, उसका हया भी करते हैं, उनका अदब करके अपने सीने में जिया भी करते हैं। मगर चूंकि ये उन्वान है शहीद करबला का, मैंने जो आया मुकद्दसा तिलावत की है उस ज़िम्न में मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ को मारूज़ात अर्ज करूंगा। इमाम आली मकाम शहीद करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ये ईमान की निशानी है। आपका जिक्र ईमान की निशानी है। जरा बोलते जाएं सुभान अल्लाह। आपका प्यार ईमान की निशानी है।
आपकी मोहब्बत मोमिन होने की निशानी है। जिसके दिल में इमाम हुसैन का प्यार नहीं होगा, समझ लो कि उसके दिल में ईमान की शमा नहीं जल रही। मैं इब्तिदा में ये हदीस पाक अर्ज करना चाहता हूँ। सिहाह सित्ता की रवायत है, हजरत अब्बास सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आले कुरैश के कुछ अफराद को देखा कि बाकी जिससे भी मिलते हैं तो कुशादा रूई के साथ मिलते हैं, कुशादा कल्बी के साथ मिलते हैं, खंदा पेशानी के साथ मिलते हैं, बड़ी मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं और बशाशत के साथ मिलते हैं। मगर इज़ा लक़ूना, जब हमसे मिलते हैं, लक़ीना बिवजूहिन ला लारिफ, ऐसे अंदाज में मिलते हैं, ऐसे चेहरों से कि हम नहीं पहचानते उनको। यानी चेहरों को पहचानते हैं मगर चेहरों पर जो असरात हैं वो कुछ अजीब होते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये शिकायत सुनी हजरत अब्बास की, तो ये सिहाह सित्ता की रवायत है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस अनवर का रंग मुबारक तब्दील हो गया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया कि जब मस्जिद में जमा हो जाओ। हजरत बिलाल को हुक्म दिया कि सब याराने बावफा को मस्जिद में जमा करो। जब जमा किया गया, रसूलुल्लाह मिंबर पर जलवा फराज हुए और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब फरमाया। वो खिताब जाहिर तौर पर वहां मौजूद हाजरीन और सामीन के लिए भी था, वो मेरे लिए भी है, कयामत तक आने वाले हर जी शऊर और हर जो है आले ईमान के लिए है। वो आप मंडी बाहुद्दीन वालों के लिए भी है, फालिया वालों के लिए भी है, कादराबाद वालों के लिए भी है, सारे पाकिस्तान वालों के लिए भी है और पूरे जहान वालों के लिए है। वो खिताब क्या है? सरकार ने फरमाया वल्लाहि, पहले फरमाया वल्लाहि, फरमाया मुझे उस अल्लाह के इज्जत की कसम, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, सुन लो, ला यदखुलु क़ल्बा रजुलिन अल ईमानो, या ला यदखुलु क़ल्बा रजुलिन अल ईमानो, फरमाया खुदा की इज्जत की कसम, उस शख्स के दिल में ईमान दाखिल ही नहीं होगा। ठहरना तो दूर की बात है ना, और दाखिल होगा तो ठहरेगा, दाखिल ही नहीं होगा। ला यदखुलु क़ल्बा रजुलिन अल ईमानो, किसी मोमिन किसी शख्स के दिल में ईमान दाखिल ही नहीं होगा जब तक वो आले मोहम्मद से, मुस्तफा की वजह से प्यार न करे, वो आले रसूल से। आले रसूल से, वो रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से प्यार न करे, फरमाया उसके दिल में ईमान दाखिल ही नहीं होगा। अब बात अगली ठहरने की है, कोई दाखिल होगा तो ठहरेगा, जब दाखिल ही नहीं होगा तो ठहरेगा कैसे? ईमान का के दुखूल का, ईमान के दाखिल होने का दरवाजा आले मुस्तफा की मोहब्बत है, औलादे रसूल का प्यार है। और ये फतवा न पीर साहब ने दिया, न मैंने दिया, न इन उलमा ने दिया, ये फरमाने मुस्तफा है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। और यही वो आले बेते अतहार हैं जिनके बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इन हदीस को सुनिए, सरकार के इरशादात को सुनिए और फिर सर धुनिए, फिर इश्क़ आले बैत के मोती चुनिए। समझ आइए, फिर आले बैत के इश्क़ मोती चुनिए। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, रअई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो आखिज़ुम बिबाबिल काबा, ताजदार कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा का दरवाजा पकड़ा हुआ है। वैसे भी सरकार इरशाद फरमा दे सुभान अल्लाह, वो वही है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेने हरम में हो, सुभान अल्लाह, खाना काबा में हो, बोलते जाए आप भी जरा कहते जाए थोड़ा सा, खाना काबा में हो और खाना काबा का दरवाजा पकड़ा हुआ हो, सुभान अल्लाह। कितना माहौल बनाकर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तो अला
मसलु आल बैति फीकुम कमसल सफीनत नूह। फरमाया खबरदार मेरी आले बैत की, औलाद ज़हरा की, अबनाए अली की, आले मोहम्मद की मिसाल तुम में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो फरमाया उनकी तरह है, जो उसमें मन राके बहा न जा, जो उसमें सवार हो गया उसने निजात पाली। मन तखल्लफा अनहा हलाका वफी रिवायतिन गरका, जो उससे अलग हो गया, पीछे रह गया, वो तबाह हो गया, वो बर्बाद हो गया, वो हलाक हो गया, वो गर्क हो गया। इसका मतलब ये है कि बच हो ही जाएगा जिसको आले मोहम्मद का साथ नसीब, वो मारा जाएगा, गर्क हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा जो आले बैत का दामन छोड़ेगा, आले बैत अतार के दरवाजे से मुंह मोड़ेगा, आले मोहम्मद से रिश्ता तोड़ेगा। अब ज़हन में सवाल पैदा होता है, भाई कश्ती में बैठना जरूरी है? ये पीर साहब ने शरीफ फरमाया है और दीगर आले इल्म बैठे हुए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जिनकी नस्ल आगे उनको पता था अल्लाह के इरशाद और हुक्म से इनकी नस्ल बाकी रहनी है, उसका जोड़ा जोड़ा उन्होंने कश्ती में बिठाया। जिसका जोड़ा उन्होंने कश्ती में बिठाया उनकी नस्ल बाकी है। अब परिंदों का भी जोड़ा जोड़ा उन्होंने कश्ती में बिठाया नस्ल बाकी रखने के लिए। अब ज़हन में सवाल आ सकता है कि तूफान जमीन पे आएगा, सैलाब जमीन पे आता है, तुग़यानी जमीन पे आती है, लहरें तो जमीन पे होंगी, यहाँ मौजें तो जमीन पे होंगी, परिंदे हवाओं में उड़ जाएंगे, फजाओं में उड़ जाएंगे, खलाओं में उड़ जाएंगे। तो परिंदों को बिठाने की क्या जरूरत है? वो परों पे से उड़ के बच जाएंगे। फरमाया ना, तूफान से वही बचेगा जो कश्ती नूह में सवार होगा। अब इससे पता चले ये नुक्ता भी खुल गया और ये राज खुल गया, हवेद और आश्कारा हो गया। कोई ये समझे कि मैं आले मोहम्मद को छोड़कर हज के जोर पर बच जाऊंगा, ये सोचे मैं आले मोहम्मद को छोड़कर उम्रे के जोर पर बच जाऊंगा, कोई ये सोचे मैं औलाद रसूल को छोड़कर सजदों के जोर पर बच जाऊंगा। सजदे, नमाज, रोजा, अज़कार, तस्बीह, तालीम, अमाले सालिहा की वजह से मैं बच जाऊंगा। फरमाया नहीं, बचेगा वही जो आले मोहम्मद की कश्ती में सवार होगा, बचेगा वही नस्ल उसकी बाकी रहेगी जो आले रसूल की कश्ती में सवार होगा, फैज उसका बाकी रहेगा और उसका लोगों के दिलों में मकाम बाकी रहेगा, नाम बाकी रहेगा, याद बाकी रहेगी, इज्जत बाकी रहेगी, अजमत बाकी रहेगी। क्यों कि रब ने जो फैसला करना है कल तुम्हारे अमाल देकर नहीं करना, मुस्तफा की याद देकर। अच्छा, आप यकीन फरमाएं, जितने आप थके हुए बैठे हैं, मैं बरी इमाम सरकार से यहाँ सफर करने के बावजूद, लालते तबा के बावजूद मैं इतना थका हुआ नहीं। साल के बाद जलसा आता है जिक्र आले बैत का और मुहिबानी आले बैत अतार बैठे हुए हैं, जरा सुस्ती उतार कर एक दफा प्यार से जरा कहें सुभान अल्लाह, जरा और जाकर बैठे, पता चले कि मैं जिंदा दिल लोगों के इज्तिमा में जिक्र हुसैन करने लगा और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। इमामी अली मकाम के गोडे छोड़ो जी, नहीं नसते सीधे जवान बच्चे हो तुसी गोडे होनी पकड़ के बह गए हो तो फिर कौन लगे हो और प्यार ना लाखो जरा सुभान अल्लाह। मैं काफी देर से, अब मैं भी बोलूंगा तो आप भी बोलेंगे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, आले मोहम्मद की ये शान और ये मकाम, ये मर्तबा है। ताजदार कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमाया और इनसे खुद प्यार करके दिखाया भी है, खुद प्यार करके दिखाया भी है। मीठा भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है, बोलो जरा, मीठा भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। तनवीर साहब, मिसवाक भी हुजूर की सुन्नत है, जुल्फे भी हुजूर की सुन्नत है, मीठा भी हुजूर की सुन्नत है, पैंचे ऊपर करना भी हुजूर की सुन्नत है। बेशक मीठा हुजूर की सुन्नत है, सारी सुन्नतों को सलाम, मगर खुदा की कसम शायद हुजूर मीठे से इतना प्यार नहीं करते थे जितना हसन और हुसैन से प्यार करते।
से प्यार करना, ये भी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हजरत इमाम काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका दस्तरखान सजाया गया, कुछ अहबाब आए, दस्तरखान पर खाना लगा और खाने में जो और बहुत सारी चीजें, जाहिर है जो मेजबान होता है वो कोशिश करता है मेहमान की तवाज़ो की जाए। मैं और पीर सब बैठे हुए थे, इन्होंने बहुत पुरतकल्लुफ खाना खिलाया, अल्लाह इनको रिज़्क़ में और इजाफा फरमाए। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लंगर का सदका, ते लंगर हमेशा आले मोहम्मद के ही चलते हैं, लंगर आले मोहम्मद के ही चलते हैं और इस लंगर पर गैरतमंद ही पलते हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं। तो ये लंगर, ये उनका लंगर है, ये सारा, ये जहां जाए और मदीना में लंगर किसका? रसूलुल्लाह का है। नजफ में लंगर किसका है? आले मोहम्मद का है। करबला में लंगर किसका है? आले रसूल का है। बगदाद में लंगर किसका है? बोलो बोले ना जरा, आले रसूल का है। अजमेर में लंगर किसका है? बोले आले रसूल का है। और इमाम अली रजा के दरवाजे पर लंगर किसका है? आले रसूल का है। मेरे दादा गरीब नवाज की चौखट पर लंगर किसका है? आले मोहम्मद का है। बोलो जरा, आले मोहम्मद का है। गरीब नवाज की चौखट पर लंगर किसका है? आले मोहम्मद का है। और महबूब इलाही की चौखट पर लंगर किसका है? आले रसूल का है। हजरत साबर पिया की चौखट पर लंगर किसका है? आले रसूल का है। और ये सारा सदका आले रसूल का। बेशक लंगर जहां भी बाबा फरीद की चौखट पर लंगर किसका है? आले रसूल का है। हजरत पीर सियाल की चौखट पर लंगर किसका है? आले रसूल का है। हुजूर से और उम्मत के दस्ताने पर लंगर किसका है? आले रसूल का है। उतिया शरीफ में लंगर किसका है? आले रसूल का है। बड़ी सरकार के डेरे पर लंगर किसका है? आले रसूल का है। गोलना शरीफ की चौखट पर लंगर किसका है? आले रसूल का है। और जो खुद भूखे रहे, आज उनके नाम पर जमाना खा रहा है, जो खुद प्यासे रहे, आज कायनात उनके नाम पर पी रही है, उनके सदके में जी रही है। और मैं वाजे दो टोक कहना चाहता हूँ, आज भी मज़ारात के अंदर, आज भी दरबारों के अंदर, मज़ारात के अंदर, आज भी इन दरबारों में, इन मज़ारात में, आज भी इन आस्थानों में, इश्क़े मुस्तफ़ा के मेखानों में जो बादशाह बनकर लेते हैं, ये कोई और नहीं, ये अली और ज़ारा के बेटे हैं। गल सुनो, ये डर डर के कोई ना कर आख्या करो। मैं सीधी सी बात है, जब उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात मुजतहिद मोमिनों की माँ सिद्दीक की सिद्दीका बेटी हज़रत आयशा सिद्दीका से रवायत है मुसनद फिरदौस के अंदर, समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु ज़िक्र अली इबादतुन, फरमाया अली का जिक्र करने में अल्लाह इबादत का सवाब अता फरमाता है। जिक्र क्या है? ज़करा यज़कुरु ज़िक्रन फहुव ज़ाकिरुन, ज़ुकिरा युज़करु ज़िक्रन फज़ाका मज़कूरुन। जिक्र यही है ना, ज़ुबान से याद करो, फिर उनको याद करने पर अल्लाह इबादत का सवाब अता करता है। तो डर डर कर न लगाया करो, सीना तान तान कर मौला अली का नारा लगाया करो। बोलो सर, हम गौसे पाक के मानने वाले हैं, गौसे पाक का नाम लेते हैं और इन हस्तियों के तो नाम ही ऐसे बाबरकत हैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपने लिखा है अशतुल उलमात, बल्कि मिशकात के हाशिये में इब्तिदाइया में भी ये बात लिखी हुई है कि असहुल असानीद तमाम सनदों से सही सनद वो है, फरमाया जिसमें आइमा आले बेत अतार के नाम आते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और इब्ने माजा में है, रवायत क्या है इब्ने माजा में कि इमाम अली रजा ने रवायत की है इमाम मूसा काजिम से, इमाम मूसा काजिम ने रवायत की है
हजरत इमाम जाफर सादिक से। इमाम जाफर सादिक ने रिवायत की है अपने बाबा जान हजरत इमाम मोहम्मद अल बाकिर से। इमाम मोहम्मद बाकिर ने रिवायत की है अपने बाबा जान बीमारे करबला, बीमारे करबला जीनतुल आबिदीन सैयदुल साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम अलैहिस्सलाम से। और उन्होंने रिवायत की है अपने बाबा जान शहीद करबला जनाब इमाम हुसैन से। और उन्होंने रिवायत की है मौलाए कायनात। हम वली से इतना प्यार करते हैं तो अली से कितना प्यार करते होंगे। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा गुआए फतरदा राजदारे फौहा मुरादे कुल कफा शाह जमन खैबर शिकन अबुल हसन गुले गुलदस्ता पंजतन वलियों के वली जनाबे मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से वो फरमाते हैं समोए तो रसूल अल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बता हुजूर से सुना अल ईमानो इकरारुम बिल लिसान तस्दीकुम बिल जिनान व अमलुम बिल अरकान। ईमान जुबान से इकरार करने का नाम है और दिल से मानने का नाम है और फिर अहकाम शरीयत पर अमल पैरा होने का नाम है। सुन लो ये हदीस सुनी इब्ने माजा में है। फरमाते हैं हदीस का मकाम अपनी जगह, मर्तबा शान शौकत अजमत रिफत अपनी जगह है। लो कोरिया फरमाया अगर इसको सिर्फ सनद को जिसमें आए मैं ताहिरीन के नाम है मोहम्मद और आले मोहम्मद के अस्माए गिरामी हैं। फरमाया सिर्फ पढ़ के मजनून पर अगर फूक मार दो तो आले बैत के नामों की बरकत से अल्लाह पागलों को भी शिफा अता फरमा दे। ये सियाए सित्ता हमारी है आले सुन्नत की, समझा। इब्ने माजा शरीफ इब्ने माजा शरीफ में है। तो फिर मैं इतनी बात अर्ज करना चाहता हूं, उनके नाम वो है पागलों पर भी पढ़ के फूको, पागलों पर भी पढ़ के फूको, अल्लाह शिफा अता कर देता है। और जो इन नामों से टकराए ठीक ठाक भी हो अल्लाह उसका सेहन खराब कर देता है। ये मकाम है, इनकी ये अजमत है, इनकी ये रिफत है, इनकी शान और शौकत है। ये वो कराना है अल्लाह आले बेते पैगंबर के साथ है। ऐसे मैं मूड में जहां तकरीर करने दा मगर तुसा तैया की तो आज शाहरों को तकरीर नहीं करानी, सिर्फ दरस ही सुननी। सच्ची गल है, दरस मैं भी दे के चला जा टाइम पूरा कर लेना मैं अपना, मगर तुसी ना बोलियो, पत्थर बोल गए तुसी ना बोलियो, समझे। प्यार ना लाखो जरा सुभान अल्लाह और प्यार ना लाखो सुभान अल्लाह। अल्लाह आले बेते पैगंबर के साथ है। गोलड़ा शरीफ से आवाज आती है ये वो घराना है, ये वो घराना है, ये मोहम्मदी आस्ताना है, ये मुस्तफा का घराना है। अल्लाह आले बेते पैगंबर के साथ है। इस्लाम का वकार इसी घर के साथ है, इस्लाम का वकार इसी घर के साथ है। और जो शख्स नूर दीदे हैदर के साथ है, रोजे जज़ावो साकी कौसर के साथ है। आले नबी को ज़ाते नबी से जुदा न जान, आले नबी को ज़ाते नबी से जुदा न जान। हर मौज का वजूद समुंदर के साथ है और भेजूं यजीदियत पे न क्यों लानत नसीर, ये दुश्मनी है और मेरे घर के साथ है। हुजूर ने हुक्म इरशाद फरमाया, अहिब्बुल्लाह, तिरमिज़ी की रिवायत है, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमिही,
ये भी किस्मत की बात होती है। अहादीस हैं मौजूद मगर कईयों को नजर नहीं आती। ये कई आले बैत की शान की हदीस है। तो अगला वर्का प्रत लेने ने ते जेड़े अगला वर्दा प्रतदे ने इंशाअल्लाह फरिश्ते उन्होंने प्रतना कबर वे समझ आई नहीं। तो पता चल सी कि प्रतना तुसी ਇਹਦੇ ਵੀ प्रतना ही होए ने किसी नु ढाना होवे। अगला वर्का जना कहने आले बैत की शान देकर पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं। मुनकर नकीर ने ऐसे मुनकरों की छतरोल भी बड़ी करनी है। हदीस पाक तिरमिजी में है, फरमाया हुब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमिही, फरमाया अल्लाह से प्यार करो। क्यों? अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ अता करता है अपनी नेमतों से। वहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, और मुझसे प्यार करो क्योंकि अल्लाह मुझसे प्यार करता है। मैं अल्लाह का लाडला हूं, मैं अल्लाह का प्यारा हूं, लाडला हूं, महबूब हूं। या रसूलल्लाह बस अल्लाह से प्यार हो जाए काफी है? फरमाया नहीं, मुझसे भी प्यार करो। या रसूलल्लाह आपसे कर लिया काफी हो गया? फरमाया नहीं, अब मेरे प्यार तक भी पहुंचने के लिए जरिया चाहिए। हजूर वो क्या है? फरमाया हिब्बू अला बैतिल हुब्बी, फरमाया मेरे प्यार के तक पहुंचने के लिए। फरमाया हिब्बू अला बैतिल हुब्बी, फरमाया आले बैत से प्यार करो। वे हुब्बी मेरे प्यार की वजह से, मेरी मोहब्बत की वजह से, मेरे प्यार की वजह से आले बैत से प्यार करो। इसका मतलब क्या है? हुजूर ने तरतीब बयान कर दी। फरमाया इनसे प्यार करो, फरमाया अल्लाह से प्यार करो इसलिए वो खजा देता है। मुस्तफा से इसलिए प्यार करो कि अल्लाह मुस्तफा से प्यार करता है। आले बैत से इसलिए प्यार करो कि वो मेरे लाडले हैं, वो मेरे प्यारे हैं। इसका मतलब बुजुर्गान दीन ने लिखा, तरतीब बयान कर दी। मकसद इंसान का है अल्लाह तक पहुंचे, मकसूद और मुराम ये है अल्लाह तक पहुंचे, मंजिल ये है अल्लाह तक पहुंचे। फरमाया करे आले मोहम्मद तक पहुंचो, वो तुम्हें बारगाहे मुस्तफा तक पहुंचाएंगे। बारगाहे मुस्तफा में जाओ, वो तुम्हें बारगाहे खुदा आले बैत। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से प्यार। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये भी तिरमिज़ी की रवायत है। मैं चंद हदीस की रोशनी में ये आगे बढ़ना चाहता हूँ। फिर बाद में कोई ये ना कहे नहीं जी वो किससे कहानियां सुना के चले गए, पीर साहब भी साथ बैठे हुए थे, मैं सियासत की हदीसें पढ़ रहा हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक तो मशहूर मारूफ रवायत ये ना, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से। आए हाय है, अगर सो जाग रहे हो तो जुमला कह दो। फरमाया हुसैन में मेरे जलवे देखो और मुझ में जाते हुसैन की मोहब्बत देखो। फरमाया मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। फिर अगली बात फरमाया हब्बल्लाहु मन हब्बा हुसैना, ये तिरमिज़ी की रवायत है। मेरे और आपके नबी ने फरमाया अल्लाह उस बंदे से प्यार करता है जो मेरे हुसैन से प्यार करता है। अल्लाह उस बंदे से प्यार करता है जो मेरे हुसैन से, जो मेरे हुसैन से प्यार करता है। अल्लाह उस बंदे से, तवज्जो मेरी तरफ, अल्लाह उस मन अहब्बल्लाहु मन हब्बा हुसैना, फरमाया अल्लाह उस बंदे से प्यार करता है। वो बंदा बड़ी इज्जत वाला, वो बंदा होकर बड़े बड़े शर्फ वाला, बड़े मकाम वाला, बड़े नसीबे वाला, बड़े मुकद्दर वाला, बड़ी किस्मत वाला, बड़ी खुशनसीब, बड़ा खुशनसीब है जो हुसैन से प्यार करता है। सुन लो, यहाँ मंडी बाउद्दीन की सरजमीन पर हदीस मुस्तफा की छत्र छाया में फरमाने मुस्तफा की जिया और रोशनी के साया नूर में ये नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ। फरमाया हब्बल्लाहु मन हब्बा हुसैना, अल्लाह रब होकर, खालिक होकर, मालिक होकर, राज़िक होकर, पालनहार होकर, परवरदिगार, सत्तार, गफ्फार, कहहार, जब्बार, रब्बुल आलमीन होकर उस बंदे से प्यार करता है जो बंदा मेरे हुसैन से प्यार करता है।
जो बंदा मेरे हुसैन से प्यार करता है, अब हर बंदा अल्लाह की मोहब्बत चाहता है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हें वो रास्ता ना बता दूं कि रब तुमसे प्यार करना शुरू कर दे, रब तुमसे मोहब्बत करे। और रब की मोहब्बत का रास्ता क्या है, रब की मोहब्बत का जरिया क्या है? फरमाया हुसैन से प्यार करो, तुम फिर अल्लाह की मोहब्बत कोई तलाश नहीं करोगे, रब तुमसे प्यार करना शुरू कर देगा। प्यार करने वाला मुहिब होता है, प्यार करने वाला मुहिब होता है। जिससे प्यार किया जाए वो महबूब होता है। हदीस मुस्तफा सामने है, जिसको फरमाने मुस्तफा का हया न हो, जिसको रसूलुल्लाह की बात का हया न हो, हमें ऐसे यजीद सिर्फ के ईमान का कोई हया और एतबार नहीं है। मुस्तफा ने फरमाया हुसैन, फरमाया कयामत तक जो हुसैन का मुहिब बन जाता है, अल्लाह उस बंदे को अपना महबूब बना लेता है। नाराए हैदरी, हैदर 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 हैदर। समझ आ रही है? नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। समझे? ये भी मैंने इस तरतीब से नारा लगाया है। बड़े माहौल फितनों का दौर है, वरना ये मोहब्बत में चूंकि नारा लगा रहे हैं, बाद में चूंकि जी अल्लाह का तो नाम ही नहीं लिया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही नहीं लिया गया। अल्लाह के हुजूर ने पहले ही फरमा दिया हुसैन मिन्नी व ना मिनल हुसैन। जिक्र हुसैन जिक्र मुस्तफ़ा से जुदा नहीं है। जिक्र हुसैन जिक्र मुस्तफ़ा से, बोलिए जिक्र हुसैन जिक्र मुस्तफ़ा से जुदा, और प्यार से बोलें जिक्र हुसैन जिक्र मुस्तफ़ा से। और मैं एक बात पीर साहब के बिला ये भी यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ, ये भी एक सोच है कि जी देखे ना, इमाम अली मकाम अगर करबला में न जाते तो इमाम हुसैन का जिक्र ना होता, इमाम हुसैन का नाम ही ना होता, इमाम हुसैन का तज़किरा ही ना होता, इमाम हुसैन के नारे ही ना लगते। मैं इस फिक्र बातिल का रद्द बलीग करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन करबला के मोहताज नहीं, करबला खुद अपनी बका के लिए खूने हुसैन की मोहताज है। करबला अपने जिक्र की बका के लिए खूने हुसैन की मोहताज है। हुसैन करबला के मोहताज नहीं, करबला ने हुसैन का दर्जा नहीं बढ़ाया, हुसैन के सजदे ने करबला को इज्जत अता की। आपने गौर नहीं किया मेरे जुमले पर। हुसैन के सजदे ने करबला को इज्जतें अता की हैं, करबला को मेराज अता की है हुसैन के सजदे ने, हुसैन के लहू ने, हुसैन के पाकीज़ा सजदे ने। जो अब आप बाहर खड़े हैं, मेरी गुजारिश है वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हैं, अगर वो भी तशरीफ ले आए, बाहर सुन रहे हैं, आप अंदर तशरीफ ले आए, आराम से बैठकर सुने, कितना लुत्फ आएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अगर ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो वैसे खड़े हैं दरवाजे पर, तो आप अंदर बैठे, कितना माहौल है इमाम अली मकाम की खैरात। की है करबला ने हुसैन की इज्जत में इजाफा नहीं किया। इमाम हुसैन के सजदे ने करबला के जर्रों को, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अब पूछेंगे, सवाल होगा भाई ये क्यों कहते हो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रसूलुल्लाह मिंबर से नीचे उतरे थे, ये करबला के बाद उतरे थे या पहले उतरे थे?
करबला से पहले उतरे थे या बाद में उतरे थे? जितना बड़ा सर तुसी हिलांदी हो ना, ज़बान निक्की जी है, वो तुसी हिलाओ, चंगा भला माहौल बन जावे। जिक्र हुसैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनो, फरमाया सरकार दो आलम नबी अलैहिस्सलाम मिंबर से नीचे उतरे। अब बताओ करबला के बाद उतरे थे या करबला से पहले उतरे? हैं जी, करबला के बाद उतरे या पहले उतरे? करबला से पहले, करबला से पहले उतरे थे, करबला के बाद नहीं उतरे। करबला से बोलिए पहले उतरे, करबला से पहले उतरे। अब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो रसूलुल्लाह ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अब बताओ ये करबला के बाद फरमाया था या करबला से पहले? बोलते जाए इतना तो कह सकते हैं ना, करबला से पहले फरमाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जुबान हुजूर ने चूसी, करबला से पहले चूसी थी या करबला के? करबला से पहले चूसी थी ना। अब फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कांधों पे उठाया, करबला से पहले उठाया या बाद में? करबला से बोलिए। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन जब कहा, करबला के बाद कहा या करबला से पहले कहा? मुस्तफा ने छाती पर सुलाया, या करबला से पहले या बाद में? तेरे मेरे बच्चे जितने लाडले हो जाएं, नाजुक हो जाएं, बहुत हुआ गली में खेलेंगे, मोहल्ले में खेलेंगे, घास पे खेलेंगे, बजरी के ढेर पे खेलेंगे, रेत के तोते पर खेलेंगे, घास में खेलेंगे, बहुत हुआ फर्श पे खेल लेंगे, टाइल पे खेलेंगे, चिप्स पे खेलेंगे, मार्बल पे खेल लेंगे, मेट्रेस पे खेलेंगे, कारपेट सोफे पे खेलेंगे। इससे आगे मेरे और आपके बच्चों की औकात नहीं है, मगर कायनात में किसी के बच्चे अली के बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते, किसी के बच्चे ज़हरा के बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते। आप मुझे कहेंगे कि हदीस में अल्फाज आते हैं यलाबान, मैं अब उलमा की तवज्जो चाहूंगा कि वो खेलते थे, तो फिर आप कहते हैं ना टाइल पे खेला, ना मार्बल पे खेला, ना चिप्स कारपेट सोफे पे खेला, तो कहां खेला? मैं कहा मैं जवाब देता हूं, यलाबान के अल्फाज हैं, वो इस नाज वाले हैं, अंदाज वाले हैं, इज्जत वाले हैं, शर वाले हैं, मकाम वाले हैं, सखा वाले हैं, अता वाले हैं, वफा वाले हैं, आले अबा खौफे खुदा वाले हैं, निस्बत मुस्तफा वाले हैं, तहारत ज़हरा वाले, इल्मे मुर्तज़ा वाले हैं, तस्लीम और रज़ा वाले हैं, वफा वाले हैं, हया वाले हैं, ज़िया वाले हैं, नूर वाले हैं, सरूर वाले हैं, हुजूर वाले हैं, कुरान वाले हैं, ईमान वाले हैं, इरफान वाले हैं, इकान वाले हैं, मैदान वाले हैं, नूर वाले हैं, इज्जत वाले, अजमत वाले, ताज़ीम तकरीम तौकीर मनसब जा कमाल सगा वफा शान शौकत अजमत इज्जत शर वाले हैं। वो खेलने भी आए, कभी मदीने में खेलते हैं, कभी मोहम्मद के सीने में खेलते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। इनका ये मकाम है। देखिए एक बात और करूंगा, थोड़ी सी आवाज दे दें, एक बात और करूं। आपके और हमारे बच्चे खेलें, प्लास्टिक के खिलौनों से खेलते हैं, मिट्टी के खिलौनों से खेलते हैं, ऐसे ही है ना। बहुत आगे हुए जी, चांदी के खिलौने से खेलेंगे, सोने के खिलौनों से खाल खाल कोई होगा जिसके खेलें, ठीक है। और इनकी शान ये है, ज़हरा के पालों की शान ये है, मुस्तफ़ा वालों की शान ये है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नौनियालों की शान ये है। इनको खेलने के लिए अल्लाह ने कोई सोने चांदी के खिलौने अता नहीं फरमाए, मुस्तफ़ा की जुल्फों के कुंडल अता फरमाए हैं। मुस्तफ़ा की जुल्फों के कुंडल अता फरमाए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के पाकीज़ा बाल अता फरमाए हैं। सुनिए हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं,
दखल तो अला रसूलिल्लाह। अगर इस दर्द से इस हदीस को सुनो, मैंने जहाँ पढ़ा ना, फारूक आजम जब भी ये बयान करते रोते थे, रो कर ये बयान करते थे, बगैर रोने के कभी बयान नहीं की। वो हदीस क्या है? फरमाया दखल तो अला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ, पर रअयतुल हुसैना अला ज़हर नबी, फिर रअयतुल हुसैना यबकी, मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा, इमाम हुसैन रो रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहों से पकड़ा, सीने के साथ लगाया, फरमाया कब्बला जबीनहु, माथा चूमा, होंठों पर बोसा दिया, फरमाया मायूब की का या बनैया, ए मेरे लाडले बेटे क्यों रो रहा है? बस इमाम हुसैन रो ही जा रहे हैं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कांधों पे बिठाया, इमाम हुसैन फिर भी रो रहे हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने सवारी की सूरत अख्तियार की। अदबन यही जुमला बोला जाता है, हुजूर ने सवारी कूनी मुबारक भी आपने जमीन पे रखी, सरकार ने जानू मुबारक भी, पैर मुबारक भी जमीन पे रखे, सवारी किसी सूरत बना ली। फरमाया ए मेरे बेटे अब मेरी पुश्त पे बैठ। जब पुश्त पे बैठा गया, इमाम हुसैन फिर रो रहे हैं। सरकार रोककर फरमाते हैं इस दर्द से सुनो, इसको महसूस करो, इसको महसूस करो आलम तसव्वुर में। इमाम हुसैन फिर भी रो रहे हैं। रसूलुल्लाह रुक के फरमाते मालका या बुनैया, ए मेरे बेटे तुझे अब क्या हुआ है? हुसैन अब क्या हुआ है? अब क्यों रोता है? अब क्यों रोता है? फारूक आजम ये मंजर देखकर रो रहे हैं, रो कर बयान कर रहे हैं। अब फरमाते मेरे हकीक से नहीं मिलता, ये शरीफ माओं की गोद से मिलता है। ये शरीफ और पाकीज़ा माओं की गोद से मिलता है। मैं जो आप रो रहे हैं गमे हुसैन, ये जो तड़प रहे हैं, आपने कितनी कुदूरियां पड़ी हुई हैं, कितनी कांज़ आपको याद है, कितनी काफिये आपको याद हैं कि ये तड़प रहे हैं, वो तड़प रहे हैं। क्यों तड़प रहे हो? आले बैत हमें ये कुछ शरीफ माओं की औलाद से मिलता है, जिन्होंने लोरी दूध भी पिलाया है ना, साथ ये लोरी भी सही। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मोहम्मद। अच्छा एक नारा और लगाएं, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिले ना। मैं लगाता हूँ, वो मैं लगाता हूँ। देखो ना, ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। मैं गुनाहगार आजिज़ मिस्कीन हाँ, तो इस काबिल नहीं, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, ये बंदे के बस अपने कसब की बात तो है नहीं। मैं इमाम अली मकाम के गुलामों में हूँ, गुनाहगार ही से ही उनकी नस्ल से इंतसाब है। तो इस दो आंखें हैं मेरे नबी की, एक आंख का नाम हसन है, एक आंख का नाम हुसैन। एक आंख का नाम हसन और एक आंख का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मैं उमूमन भुला दिया जाता है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाग की ना पहली बहार का नाम हसन है। आए है आपने। और एक अगर आपका ज़ौक़ हो तो मैं एक जुमला बोलूं, हमारे को जो बुजुर्गान दीन मोहब्बत भरा ये जुमला बोलते थे, फरमाते कि इमाम हसन को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कांधे पर उठाकर मदीना तैयबा में जब बाहर निकलते थे, मैं नवीद साउंड वाले भी आज ठंडे पड़ गए हैं मेरे ख्याल में, तो इमाम हसन को जब रसूलुल्लाह ना कांधे पे उठा के, असल में बात यह है कि मैं सुर वाला खतीब नहीं हूँ ना, वरना सुर वाले इधर हाथ रखते हैं और साउंड पहले खुल जाता है। तो अच्छा तवज्जो रखो। इमाम हसन को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांधे पर उठाकर मदीना तैयबा की गलियां में निकला करते थे ना, कि आले मोहब्बत देखने वाले कहते थे वो देखो नबी अपने बचपन की तस्वीर उठाकर फिर रहे। अब इस जुमले पर गौर करें, रसूल अपने बचपन की तस्वीर गोया उठाकर फिर रहे हैं। अगर हो तो इस बात में इमाम हसन की औलाद बैठी हुई है। मैं एक जुमला और कह दूं, इब्ने साकर में है, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ा के मस्जिद नबवी से बाहर निकले। हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा भी साथ हैं, दीगर साहबा भी साथ हैं। फरआ हसन इब्न अली इब्न अबी तालिब यलअबु मअस-सिब्यान, उन्होंने देखा इमाम हसन अलैहिस्सलाम बच्चों के साथ खेल रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर आगे बढ़े, फ़अख़ज़हु, उनको पकड़ा, वअजलसहु अला आतिक़िही। मैं आले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, लाज़िम और है, मुतअद्दी और है, जलसा और है, अजलसा और है। वो बैठे नहीं, सिद्दीक़ ने बिठाया।
सिद्दीक अकबर ने कांधे पर बिठाया। भाई क्यों बिठाया? कि अपने नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं। रसूलुल्लाह को के कांधे पर इनको बैठे हुए देखा। फिर अगली बात सुनो, मैं अब चिश्तियों वाली बात करने लगा हूँ। मैं भी चूंकि चिश्ती हूँ ना, लिहाजा में चिश्तियों में एक वजदानी कैफियत होती है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कह रहे हैं? इमाम हसन को देख रहे हैं। यंज़ुरु इलैहि मर्रतन व इलन नास मर्रतन फ़क़ाला फिर फ़क़ाला फिर आया इमाम हसन, कभी इमाम हसन को देख रहे हैं, कभी लोगों को देख रहे हैं। कहते हैं शबीयुम बिन नबी लैसा शबीयुम बि अली, शबीयुम बिन नबी लैसा शबीयुम बि अली, शबीयुम बिन नबी लैसा शबीयुम बि अली। जो अरबी समझते हैं उन्होंने तो लुत्फ ले लिया ना, पढ़े लिखों ने लुत्फ ले लिया। शबीयुम बिन नबी लैसा शबीयुम बि अली। अब मैं आम लोगों से बात कर रहा हूँ। फरमाया लोगों, तुमने नबी के हुस्न को देखा, हसन के हुस्न को देखो, नबी की पेशानी को देखा, हसन की पेशानी को देखो, नबी के नाक मुबारक को देखा, हसन की नाक मुबारक को देखो, नबी के होंठों को देखा, हसन के होंठों को देखो, नबी के रुखसारों को देखा, हसन की रुखसारों को देखो, नबी के जूद को देखा, हसन के वजूद को देखो, ताजदारे मदीना को देखा, हसन के सीने को देखो, नबी पाक के हुस्न को देखा, इनके हुस्न को देखो, नबी की अदा को देखा, इनकी अदा को देखो, नबी की मुस्कुराहट को देखा, इनकी मुस्कुराहट को देखो, नबी के तबस्सुम को देखा, तबस्सुम हसन को देखो, तो हुस्न मोहम्मद को देखा, हुस्न हसन को देखो, अदाए मुस्तफा को देखा, अदाए हसन को देखो, निगाहे मुस्तफा को देखा, निगाहे हसन को देखो, अदाए मुस्तफा को देखा, अदाए हसन को देखो, सखाए मुस्तफा को देखा, सखाए हसन को देखो, अदाए मुस्तफा को देखा, अदाए हसन को देखो। शबीयुम बिन नबी लैसा शबीयुम बि अली। जमाने वालों, हसन को गौर से देखो और अबू बकर का ऐलान सुनो। हसन बेटा तो अली का नजर आता है, इसके चेहरे में सारा जलवा नबी का नजर आता है। इनके चेहरे में जलवा सारा। अच्छा, मुझे पीर साहब ने भी हुक्म नहीं फरमाया, तनवीर नुशाई साहब ने तो बिल्कुल भी नहीं बताया, अल्लाह से राब्ते गए, इन्होंने मुझे नहीं बताया कि आपने सुबहान अल्लाह कहने वाले बंदे बरी इमाम सरकार से साथ लेके आने। इन्होंने मुझे पहले नहीं बताया। इस वजह तो बरी सरकार तो मलंग रहे ने एक मलंग जनाब इतना जोर था सुबहान अल्लाह आता, नाल वजीर आजम हाउस है, सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है, कौन आ गया। मैं तो वो में उन ऐसे लोगों में, और सारे हैदरी मुलांग हैं और गौस पाक के गुलाम हैं अल्लाह के। अल्लाह के ये मका हसनैन के दोनैन पे सोनैन तसद्दुक, हसनैन के दोनैन पे सोनैन तसद्दुक। सोने ने तो क्या चीज है, कोने ने तसद्दुक। सोने ने तो क्या चीज है। आहा, इसीलिए बरेली वालों ने भी अपनी हाजिरी पेश की कि खब्बज़ा सल्ले अला हसनैन कांधों पर सवार। खब्बज़ा सल्ले अला हसनैन कांधों पर सवार। मैं पीर सियाल की बात सुना रहा था। ये मैं हजरत पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, मेरे साथ पीर साहब खुद एक वाकया पेश आया। एक तो आपने अभी खाने पर सुनाया ना कि हजरत साहब ने कहा कि वो जो सबज कपड़ों वाले हैं ना, वो शाह साहब ला के इधर बिठाओ, हालांकि किसी को पता ही नहीं था, तारीफ ही नहीं कराया था कि ये हजरत किबला आलम पीर सईद मुनव्वर हुसैन शाह साहब के साथ हैं। वो वेस बटा आया, असा यार पहचान लिया है। नजरों वाले तो पहचान लेते हैं ना, नजरों वाले पहचानते हैं। जिनको हुसैनी लंगर मिले, हुसैनी तवज्जो मिले तो वो पहचान लेते हैं खून हुसैन की कशिश को। तो बहरहाल मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैंने हजरत से एक बात सुनाई, दो बातें तो मेरे साथ खुद हुई। एक तो मैं हजरत ख्वाजा ख्वाजगां हजरत ख्वाजा मीदुद्दीन सियालवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो अमीर शरीयत अलील थे शदीद। काफ़ी अरसा पहले की बात है, मैं इस्लामाबाद से सियाल शरीफ हाज़री के लिए आया। मैं हज़रत पीर साहब को सुना रहा था।
तो यहाँ का ही एक खादम है बलवाल का आयात, आप जानते सालम का नज़ीर सियालवी एक नात खान है बड़ा मशहूर, शायद इस इलाके में भी आप उसको सुनते हो। उसने किसी खादम को कहा कि ना जी कि इस्लामाबाद तो एक सैयद ज़ादे आए नहीं। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि ये दरबार बर इमाम के ख़तीब है या हुजूर मुस्लिम उम्मत के शागिर्द है या कोई दो चार लफ्ज़ पढ़े हुए हैं या पढ़ा रहा है, कोई भी मौलवी है, कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना कहा। आप यकीन जाने मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने है। आज सिर्फ सियाल शरीफ का नाम लेना बड़ा आसान है। कई लोग सियाल शरीफ का नाम लेते हैं मगर उनके नज़रियात अब वो सियाल शरीफ के साथ मिलते नहीं हैं। मैं बिल्कुल वाज़ेह उस धरती पर कह रहा हूँ, इसलिए कि वो सियाल शरीफ का नाम लेकर जो सैयद उस पर तोपें खोल खोल कर फायर करे वो ओरिजिनल सियालवी नहीं होता। सियालवी वही होता है जो निस्बत मुस्तफ़ा का हया करने वाला है। ठीक है, ये देखे ना, पर सियालवी है ना, ये पूछे इनसे कि क्या अदब सिखाया जाता है। तो मैं अर्ज कर दूं, हजरत ख्वाजा अमीर शरीयत रहमतुल्लाह ताला अलैह को ड्रिप लगी हुई थी, कनोला लगा हुआ था और बीमार थे आप। जब ये पता चला थोड़ी देर में देखा, हम बाहर खड़े थे, यकीन जाने पहले हजरत साहब के घर से खाना आया, फिर हजरत साहब मैं देखा तो एक खादम ने हाथ पकड़ा हुआ है, दूसरे ने बाजू से सहारा दिया हुआ है, तीसरे ने वो स्टैंड उठाया हुआ है, ड्रिप लगी हुई है, ड्रिप चल रही है कनोले में। वो इस हाल में लड़खड़ाते हुए बाहर आ रहे हैं, फरमाते हैं सही में बीमार था, तभी ठीक थी, मगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हजरत ख्वाजा शेखुल इस्लाम ने मैं तालीम मुझे ये नहीं दी कि दरवाजे पर आले रसूल आए और मैं बाहर हाजिरी के लिए ना आ सकूं। फरमाया इस हाल में मैं आपकी ज़ियारत करने के लिए आ गया। अल्लाह अकबर। मैं ये अदब, मैं जिस अंदाज से हाथ चूमने लगा, मुझे हाथ तक भी न चूमने दिए। ये बुजुर्गों का अदब था, ये बुजुर्गों का एहतराम था। हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज बहुतों को फतवों का हिस्सा हो गया है शाह साहब की बिला, आज बहुतों को अमल की बदअज़मी हो गई है कि हम अमल और सईदों की अकीदे चेक कर रहे हैं, ये फलान हो गया, ये फलान हो गया, ये टमकान हो गया। अपना बेशक गुनाहों से अंबार लगा हुआ हो, अपना नामा अमाल भरा हुआ हो, मगर सादात पर फतवेबाजी और तीर बरसाए जा रहे हैं। और मैं वाज़े कहता हूं, उस दौर का यजीद औलाद रसूल को कमान का तीर मार रहा था, इस दौर का यजीद आले रसूल को फतमों के तीर मार रहा है, तनकीद के तीर मार रहा है, बुग़्ज़ के तीर मार रहा है। मिजाज सिर्फ जमाना बदला है, तौर तरीका नहीं बदला। इतना कहना चाहता हूं, एक सैयद साहब आए कलीन शेब, मैंने खुद मौलाना रमजान कमरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैंने उनसे मैंने ये बात सुनी, जनाब तो जानते हैं अच्छे तरीके से, मैंने उनसे सुनी। वो मरकज इस्लाम गुलिस्तान मेरे अली जामे रिजविया ज़ियाउल-उलूम रावलपिंडी में हुजूर मुस्लिम उम्मत उस्तादुल असातिज़ा शेखुल हदीस व तफसीर क़िबला आलम पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, 95 साल उम्र हो गई है, आज भी आले सुन्नत की सरहदों पर फेरा दे रहे। 1953 में उन्होंने यहाँ बहरे से जब कैद काटी खत्म नबूवत के लिए शाहपुर जेल में रहे, और जब काफिला रवाना हुआ, उस काफिले का अमीर हुजूर ज़ियाउल उम्मत के वालिद गिरामी कुतबतुस सालिकीन इमामुल आरिफीन हजरत ख्वाजा मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब को बनाया। और जब आगे चल रहे थे, आगे बढ़कर उनके कदमों पर बोसा दिया, फरमाया ये रसूलुल्लाह की इज्जत पर पैरा है और ये आले रसूल का हक बनता है। ये यहाँ वाले और ये वो लोग होते हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा एक सैयद ज़ादा आया, दाढ़ी मुंडा, कलीन शेख, हजरत शेखुल इस्लाम अपनी जगह से उठ गए, वो शाह साहब के हाथ चूमे, हाथ चूम के अपनी जगह पर बिठाया और खुद नीचे बैठ गए। तो जब वो सैयद साहब गए ताइफ वगैरह दे के रुखसत किया, तो उलमा, चूंकि उलमा होते हैं, मौलवी यहाँ बादशाह के चुप न शब्द, मौलवी होता है वो चुप नहीं होता, वो चुप अपनी बात होती है, इल्म अंदर अंगड़ाई लेता है ना, मन तक भी कड़ोल पान दिया पता जद तक गल इज़ार नस मुफस्सर मुकम खबी जली मुजमल मुतशाबे भारतुन नस शारतुन नस जान दलालतुन नस खबी जली मुजमल मुतशाने चार नाव मंतक फलसफा जफर हिंदसा तौकीद, ये सब कुछ ताजदार गोल्ला फरमाते हैं, सब लिखे आप पढ़े आप भुला रही हैं, एक नाम सजन दा गा रहे हैं।
रग रग ते लू लू साह नाल दिल लगड़ा बेपरवाह नाल ताजदारे गोल्ला किबला आलम गौसे ज़मा फरमाते हैं दर कंज़ो अदाया न तवा याफ्त खुदारा दर मुसफ़े दिल भी के किताबें भी अजीनेस। मैंने कंज पढ़ी, कदूरी पढ़ी, काफिया पढ़ा, मैंने तलखीस पढ़ी, मुफ्ता पढ़ी, मैंने सारा कुछ शरा कायद पढ़ दी, मैंने कुतबी पढ़ ली, मैंने जनाब उसूल शाशी पढ़ी, मैंने तौज़ी तलबी पढ़ी, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, शख्स फासिका पढ़ लिया। फरमाया रब की पहचान नसीब न हुई। जब अपने दिल की किताब को खोल कर देखा तो पहले वर्के को ही खोला, सूरत यार के जलवे नजर आने शुरू हो। ठीक है, वो अंदर को पढ़ो, कभी इसको पढ़ो तो फिर पता चले कि कैफियत क्या होती है। पढ़ पढ़ आलम फाजिल होए हो, कभी अपने आप ਨੂੰ पढ़ते ही नहीं। जा पढ़ते मंदर मसीता कदे मन अपने विच वड़िया ही नहीं। रोज नफ्स शैतान नाल लड़दे, कदे नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। भुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़दे, जेड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। कैफियत तो ये होती है। तो उलमाए किराम ने में से उस आलिम दीन ने कहा हजरत आप एक मसला बताएं। फरमाइया बताइए। ये बुजुर्ग थे, ये हमारे असलाफ थे, ये शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन थे। हजरत एक मसला बताएं। फरमाया बताइए। क्या मत पूछे। हजरत बताइए फासिक की ताजीम करने का शरई हुक्म क्या है। फासिक की ताजीम करने का शरई हुक्म क्या है। तो उन्होंने पता कि ये मौलवी साहब कितों बोल रहे हैं। तो अगे भी तो बैठे ना शेखुल इस्लाम हजरत अब्बास का पुत्र हजरी गाजी अब्बास अलमदार का बेटा बैठा हुआ था। तो उन्होंने फरमाया मौलवी साहब खून मोहम्मद कभी फासिक नहीं हो सकता। आए हाय नहीं समझे। खून मोहम्मद कभी फासिक नहीं हो सकता। तो फिर अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने आयतुल ईवान में लिखा है अगर कुत्ता बावला हो जाए ना, पागल हो जाए, तो कोई सैयद नस्ब जो सैयद ज्यादा है उसके बाएं पांव की ये छोटी उंगली होती ना, चीची उंगली समझाई, उस विचों खून थोड़ा जिहा कढ़ के किसी चीज विच मिला के कुत्ते नूं खिला दियो, पागल कुत्ता भी ठीक हो जाता है। क्यों कहा उस कुत्ते को पागल जरूर है मगर खून मोहम्मद का इतना हया है। जिस यजीद को खून मुस्तफ़ा का इतना हया भी न रहा, मैं उसको कुत्ते से भी बदतर न समझू तो उसको मैं उससे भी बदतर ना समझूं तो मगर इतना ख्याल रखना है जनों है। सुबह सारे लालपुर वाले उत्थे हुसैनाबाद उदियां शरीफ तो कादराबाद तक लेके सारे सुबह पहुंच जाओगे। पीरां दा खून कढ़ना है, पीरां दा खून इंदे बड़ियां काफी दे देता है करबला वे हुण अपना खून पे समझ आ रही है। अच्छा मैं फिर बात वहां मोड़ के लाना चाहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाहु अकबर औलाद का हया, और इसीलिए अल्लामा सुहेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है फरमाया मन सल्ला अला फातिमा अन्नमा सल्ला अली अला बिहा। फरमाया जो सैयदा, मैं बीबी पाक का नाम में कभी बगैर अलकाबात के नहीं लेता। अगर आपका मिजाज हो तो मैं सुना दूं। सैयदा तैयबा, मैं इतना कहता हूँ या अल्लाह जो बीबी पाक के एक एक लक़ब पर बोले उसे मरने से पहले बीबी पाक की चौखट की खैरात अता फरमा, उसको नज़ा के आलम में बीबी पाक के बाबा जान का दीदार अता फरमा। अब आपकी अपनी मर्जी है। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ताहिरा साजिदा आबिदा साइमा कायमा रादिया मर्दिया मोमिना। मैं फिर पढ़ता हूँ सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा जाकिया मुज़क्किया रादिया मर्दिया जाकिरा मज़कूरा मुहद्दिसा मुफस्सिरा मोमिना मुहैमिना कामिला फाजिला आरिफा तैयबा ताहिरा हादिया मादिया राशिदा मुर्शिदा काबिला फाजिला नय्यरा जाहिरा बाहिरा कायमा राकिया साजिदा बिन्ते मुस्तफा शहजादिये कौनैन उम्मुल हसनैन मंबए फयूज़ व बरक़ात उम्मुस सादात वारिसे जन्नत कासिमे जन्नत मालिके जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा
उस हस्ती का नाम है खुदा की इज्जत की कसम, जिससे बतूल राजी हो जाती हैं, उससे रसूल राजी हो जाते हैं। मन सल्ला अला फातिमा था कान्नमा सल्ला अला बीहा, जिसने सैयदा ज़हरा पर दुरूद पढ़ा, फरमाया हकीकत में जाहिरन बतूल पर दुरूद पढ़ा है, हकीकत में रसूल पर दुरूद पढ़ा है। क्यों? ज़हरा रसूलुल्लाह का टुकड़ा है। प्यार से बोलो। अच्छा बड़े धीमे ले एक गल हुण करा तुहाडे नाल, मंडी बाउदी ना लियो, समझ जा सुना। कुरान पाक अंदर उठा के लेके आओ चौके के ना जनाब। कारी मोहम्मद एजाज साहब, हाफ़िज़ कुरान भी होंगे, कारी मोहम्मद एजाज साहब कुरान पाक लेके आए, कुरान पाक ये ला के पढ़े। अब बताओ, जो कुरान अंदर से अलमारी से उठा के लेके आए पढ़े, उलमा की मौजूदगी में बड़े धीमे लहजे में मसला अर्ज करना चाहता हूँ। जो कुरान पाक की सूरह बकरा का कहे में नहीं मानता वो मोमिन है, ये काफिर? टिल्ले बोले हो। जो कहे में कुरान पाक की किसी एक जुज को नहीं मानता, रुकू नहीं मानता, वो मोमिन है, ये काफिर? जो कुरान पाक की एक आयत को न माने, जो कुरान पाक के एक हरफ को न माने, एक लफ्ज़ को न माने, एक नुक्ते को न माने, बस इतना ख्याल रखें जो एक सूरत होती है ना वो जुज है, कुरान कुल है। सूरत जुज है, कुरान कुल है। सूरह कौसर पार्ट है कुरान का, ये जुज है, कुरान कुल है। जो कुल का हुक्म वो जुज का हुक्म, पूरे कुरान का मुनकर और सूरह कौसर का मुनकर। बस इतना ख्याल रखना, रसूल कुल हैं, ज़हरा हुजूर का जुज है, ज़हरा हुजूर का जुज है। अब किसी के ज़हन में आए तो अगर ना आए तो मैं समझाता हूँ। क्या सरकार ने नहीं फरमाया फातिमा तो बदा तुम मिन्नी, फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। जिगर जिस्म में होता है या अलग होता है? बोलो तो सही, जिस्म में होता है या अलग होता है? बोलिए। जो एक सूरत का मुनकर वो कुरान का मुनकर, जो बतूल का मुनकर, क्योंकि बतूल रसूलुल्लाह का जुज है। और इसलिए इमाम सुहेली ने कहा, फरमाया मन सल्ला अला फातिमा कान्नमा सल्ला अला बीहा, वो मन सब्बा फातिमा कान्नमा सब्बा नबिया। फरमाया जो फातिमा पर दुरूद पढ़ता है वो हकीकत में रसूल पर दुरूद पढ़ता है। क्यों? फातिमा जुज है, नबी का जुज है, हिस्सा है। और इसी तरह जो बतूल का गुस्ताख होता है वो दर हकीकत रसूल का, और बतूल के गुस्ताख पर वो फतवा लगेगा। बस आप खुद देख लें, ये इमाम सुहेली को देख लें, सिर्फ इतना बताओ, जो रसूल के जिस्म से जूती हुजूर के पांव से टच हो जाए उसका बेअदब दायरा इस्लाम में नहीं रह सकता, तो रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े का बेअदब उसका इस्लाम के साथ। और जिन्होंने हिदाया पढ़ी है ना, जो उनको देख लें और इस बाब को एक मरतबा फिर देखें और उस तनाजर पे फिर शान बतूल को देखें। और एक बात पीर सब जलवा में और अर्ज करना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह ने सैयदा ज़हरा पाक को तशबीह दी जिगर के टुकड़े से, जिगर से। तवज्जो है तुम्हें बात को? बोलो। वैसे आज तुहाडे नाल खिताब करना भी इंज महसूस होता बंदा माहौले करबला तो गुजर रहा है, बड़ा औखा। वैसे तो आज मैनू भी आजमाइश पाया, बहरहाल क्योंकि पीर साहब की बरकत थी। तकरीर में कितनी देर कर चुका हूँ? 1.5 घंटा हो गई है मेरी तकरीर जी। हाँ तुसी सुभान अल्लाह ही तो जोर रखियो, तो मेरे को पूछो कि इंज होंदी है। 1.5 घंटा तकरीर मैंने कर दी है। फिर तवज्जो मेरी तरफ रखना। सैयदा ज़हरा को हुजूर ने जिगर से तशबीह दी, हाथों से तशबीह नहीं दी, पेशानी से नहीं दी, ज़ाहिरी दी, जिस्म से, ज़ाहिरी जिस्म से भी नहीं दी, जिगर से दी। क्यों? हाथों से तशबीह देते तो किसी की नजर पड़ती है हाथों पर। ये जो बात मैं कर रहा हूं ना, ये पीर साहब की, ये इनकी दुनिया की बात है, मगर ये तवज्जो करेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगी। हाथों पर नजर पड़ सकती है और पड़ती है, पेशानी पर नजर पड़ सकती है,
चेहरे पर वसीरानी जमाले मोहम्मद की नजर चेहरे पर पड़ती है और जिगर से तशबीह दी, जिगर पर किसी की नजर नहीं पड़ती। रसूलुल्लाह ने ज़ारा पाक को तशबीह देने में भी सैयदा ज़ारा के पर्दे का ख्याल रखा। और एक और बात अगली कह दूं, ये आगे बढ़कर, ये फकीर की ताकीक है, किसी को पसंद आए रख लेना, ना पसंद आए मुझे वापस कर देना। मैं उदिया शरीफ आके बता दूंगा लोगों को इंशाल्लाह, वहां सबको पसंद आएगी इंशाअल्लाह जी। वहां सारे वहां गाहक काफी हैं आले इश्क और मोहब्बत, वो ले लेंगे। बात दूसरी ये है कि जिगर से क्यों तशबीह दी। यहाँ साइंटिस्ट बैठे होंगे, डॉक्टर्स बैठे होंगे, मेडिकल के स्टूडेंट बैठे होंगे कि जिगर इंसान की बॉडी का वो पार्ट है जो खून बनाता है। क्या करता है? खून बनाता है। सैयदा ज़ारा की औलाद को खून रसूल कहा जाता है। सैयदा ज़ारा की औलाद को खूने रसूल कहा जाता है। हुजूर ने जिगर से तशबीह देकर बता दिया, जिगर से खून बनता है और ज़ारा की औलाद मोहम्मद का खून हो, ज़ारा की औलाद मुस्तफ़ा का खून होगी। वह कहने को तो बेशुमार बातें हैं, मैं तो सोच रहा था मैं तमयीदन बातें कर रहा हूँ। जिसकी तमयीद इतनी होती है अल्लाह ही जाने उसकी मजीद कितनी होती है। फिर देखेंगे कि आपकी दीद कितनी। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मंजूर फरमाए। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ईमान है। और मैं वाज़े कहना चाहता हूँ, कुरान बाद में पढ़ते हैं ना, कुरान पढ़ने से पहले नौशाई साहब ये बात याद रखनी है, कुरान पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, अल्लाह के दुश्मन का रगड़ा पहले लगाना है, फिर अपने रब का जिक्र बाद में करना है। पहले दुश्मन का रगड़ा, फिर रब के रहमतों का तज़किरा। इसीलिए हुसैन को मानने के लिए यजीद का रगड़ा लगाना भी बड़ा जरूरी है। हुसैन की मोहब्बत के लिए यजीद को किक आउट करना और यजीद को पैरों के नीचे मसलना भी इसलिए भी जरूरी है। इसलिए ये हो ही नहीं सकता जहां नूर हो वहां जुल्मत हो। ये हो ही नहीं सकता जन्नत और जहन्नम इकट्ठे हो जाए, नहीं हो सकता। ये कुफर और ईमान कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। यजीद कुफर के अंधेरों का नाम है और हुसैन ईमान की रोशनियों का नाम है। हुसैन रूह में रोशन है जिंदगी की तरह। ये नाम लो तो तबीयत को चैन मिलता है। ये फैज हर कस व नाकस की दस्तरस में नहीं, यजीद दिल में न हो तो हुसैन मिलता है। बड़ा फितनों का दौर है, आजमाइशों का दौर है। हिले बहाने से लोगों को आले मोहम्मद से दूर किया जा रहा है, औलादे ज़हरा से दूर किया जा रहा है। मगर आपने तैया करना है, मर जाएंगे औलादे ज़हरा का दरवाजा नहीं छोड़ेंगे। वादा करते हो? चलो मैंने कहा नहीं था, अब हाथ उठा लिए हैं तो मेरे ख्याल में हाथ उठा के वादा कर लो। पिछला टाइम है, तहज्जुद का वक्त होने वाला है। आले रसूल की सदारत में वादा कर लो कि दुनिया छोड़ देंगे, दरे हुसैन नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जमाना छोड़ देंगे, चौखटे पंज तन पाक नहीं छोड़ेंगे। जमाना छोड़ देंगे, आले रसूल का दरवाजा नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इंशाअल्लाह नबी का नूर नजर ज़ारा के दिल का चैन राजी हो, ये लाजमी है शहे मशरकैन राजी हो। बता दिया ये नबी ने तवील सजदे में, नमाज उसकी है जिससे हुसैन राजी हो।